हाय फ्रेंड्स, क्या आपको अस्थमा है, दमा है और आप इनहेलर या फिर रोटा हेलर मतलब सूंघने वाले पंप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखें तो आपके मुंह में फंगस फफूंद ग्रो कर सकती है, कैंडिडा ग्रो कर सकता है। इफ़ नो देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. अस्थमा दमा के मरीजों में स्टीरॉयड जैसे कि बेक्लोमेथासोन है, बुडासोनाइड है, इनके इनहेलर या फिर रोटा हेलर रोटा कैप के साथ में यूज़ करना बहुत ही कॉमन है। और जब ये अस्थमा अनकंट्रोल्ड होता है तो इनका यूज़ करना ज़रूरी होता है, इनको डेली बेसिस पे लेना ज़रूरी होता है। बट अगर आप कुछ चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपके मुँह में, आपके गालों के अंदर की तरफ, आपके जीभ के ऊपर, आपके गले में या फिर आपके गले के पिछले हिस्से में, इनमें क्या होता है, सफ़ेद रंग की फफूंद जिसको कि कैंडिडा कहते हैं, वो फफूंद ग्रो कर सकती है आपके मुंह के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि इसका और फफूंद ग्रो करने का क्या लेना देना है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्टीरॉयड होते हैं, जब भी आप इनहेल करते हैं, रोटा हेलर या फिर इनहेलर से यूज़ करते हैं, तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होता है कि आपके लंग्स में, फेफड़े में नहीं जाता है। कुछ पार्टिकल्स, कुछ पाउडर के जो फॉर्म होते हैं वो आपके मुंह के अंदर चिपक जाते हैं। और जब स्टीरॉयड कहीं पे चिपकते हैं आपके मुंह के अंदर तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो मुंह के अंदर का जो पोर्शन जहाँ पे ये स्टीरॉयड चिपक गए हैं, स्टीरॉयड के पाउडर चिपक गए हैं, उनकी उस मुंह के पोर्शन की जो लड़ने की ताकत होती है, जो लोकल इम्यूनिटी पावर होती है, वो कम हो जाती है। और इसलिए क्या होता है, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है मुंह के अंदर तो फफूंद को, फंगस को, जो कि हर जगह यूनिवर्सली पाई जाती है, उनको ग्रो करने का एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और इसलिए ये कैंडिडा जो कि एक फंगस है वो ग्रो कर जाती है। तो ये किस फॉर्म में दिखती है, इसके लक्षण क्या आते हैं। ये क्या होता है कि ना सफ़ेद या फिर पीले रंग के, वाइटिश या फिर येलो पैच के फॉर्म में आपके मुंह के अंदर कहीं भी ये जमा हो सकती है। और फिर इसमें क्या होता है, एक तो मुंह के अंदर दर्द होता है। जब भी आप कुछ खाएंगे, हल्का फुल्का स्पाइसी खाएंगे, मिर्ची का खाना खाएंगे, आपके मुंह में जलन होगी। खाना खाएंगे तो आपको दर्द होगा, और गलती से अगर आपने इसको हटा दिया तो वहाँ पे और दर्द होता है। तो ये होते हैं इसके लक्षण। तो अब करें क्या, इसको डेवलप होने से कैसे रोकें। तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, वो अगर आप करते हैं तो ये मुंह में कैंडिडा ग्रो करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि एक तो आपको क्या करना है कि मुंह के अंदर पाउडर चिपका हुआ ना रह जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे ही आप इनहेलर या फिर रोटा हेलर यूज़ कर चुके होते हैं, मुंह खींच चुके होते हैं, पंप यूज़ कर चुके होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, एक पानी की घूंट से आपको रिंसिंग करनी है और गार्गलिंग करनी है। कुल्ला और गरारा करके उसको थूक देना है। तो जो भी पाउडर मुंह के अंदर चिपका, गले के अंदर चिपका हुआ होगा, वो बाहर चला जाएगा। इसके अलावा क्या करना है आपको, मुंह की जो हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, वो आपको बढ़िया मेंटेन करनी है। दिन में आपको 2 बार आपको टूथब्रश करना है आपको। तीसरा तरीका ये है कि आपको जैसे ही आप इनहेलर रोटा हेलर यूज़ करते हैं उसके तुरंत बाद में आपको मीठा कुछ नहीं खाना है। कुछ आपको कैंडीज, टॉफ़ीज़ या कोल्ड ड्रिंक, आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं स्पेसर क्या होता है, ये एक अलग टाइप का डिवाइस होता है। इसके अंदर क्या होता है, बढ़िया कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है। जब आप इनहेल करेंगे, जब आप मुंह से इस पाउडर को, इसको खींचेंगे, तब ही वो जाएगा। अननेसेसरीली उसके मुंह के अंदर चिपकने के चांसेस इनहेलर के कंपेयर में काफ़ी कम हो जाते हैं। तो स्पेसर के यूज से इनहेलर के कंपेयर में काफ़ी कम चांस होते हैं कि पाउडर आपके मुंह में इधर उधर चिपकेगा। तो ये कुछ एक सिंपल स्टेप्स हैं जिनसे आप अस्थमेटिक्स में जो भी लंबे टाइम से पंप यूज़ कर रहे हैं उनमें कैंडिडा फंगस ग्रो होने के चांसेस को काफ़ी कम कर सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट है देन कमेंट्स में मुझे बताइए। और आपको अगर ये मैसेज अच्छा लगा हो देन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।